नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी 10वीं कक्षा की दूसरी लघु कथा एहसास। इससे पहले बच्चों हम अपनी पहली लघु कथा माँ का कमरा कर चुके हैं। आज वाली हमारी जो लघु कथा है एहसास, आइए देखते हैं कि इसका कंटेंट क्या है। एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के लिए स्कूल की बस रवाना हो चुकी थी। परीक्षा के फौरन बाद के इस कार्यक्रम ने सभी को राहत दी थी। छात्र छात्राएं मस्ती से झूम रहे थे। यानी कि जब आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं, आपको भी होता है कि मन को कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, कुछ एंजॉयमेंट चाहिए। इसी क्रम में एक स्कूल था जिसकी परीक्षा के बाद एक दिवसीय टूर पर बच्चों को ले जाया जा रहा था। सभी बच्चे खूब मस्ती से झूम रहे थे। छात्राएं अंताक्षरी खेल रही थी। छात्र तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन दिवाकर खामोश बैठा था। प्यारे बच्चों, इन सभी मस्ती करने वाले बच्चों में एक बच्चा दिवाकर था जो कि चुपचाप बैठा था। कभी वह खिड़की के बाहर के वृक्षों को देखता तो कभी दूर तक फैले आसमान को। यानी कि वो लगातार बाहर की तरफ देख रहा था। उसने अभी कुछ दिन पहले ही तो दाखिला लिया था, तो इसका एक कारण हमारी समझ में ये आता है कि दिवाकर अभी नया नया स्कूल में दाखिल हुआ है। पापा की ट्रांसफर के बाद वह गांव के स्कूल से यहाँ आ गया था। नई जगह, नए लोग। दिवाकर के लिए सभी विद्यार्थी और अध्यापक नए थे। कई बार तो उसे वैशाखियों से यहाँ चलने में भी दिक्कत आती थी, परंतु कक्षा अध्यापक नीरू मैडम के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने उसे बहुत हिम्मत दी थी। दूसरी बात बच्चों, हमें ये पता चल रही है कि दिवाकर जो था वो अपाहिज था, वो वैशाखियों के सहारे चलता था। और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि उसकी जो कक्षा इंचार्ज हैं नीरू मैडम, वो बहुत अच्छी हैं, जो उसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करती हैं और हिम्मत देती हैं। बस रुक चुकी थी, रोज गार्डन आ गया था। छात्र छात्राएं उछलते कूदते पार्क में पहुंच गई। तो बच्चों, इसमें से एक और प्रश्न निकलकर हमारे सामने आया कि बच्चे मस्ती करने के लिए जहाँ एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के लिए कहाँ गए थे? रोज गार्डन गए थे। चारों तरफ खिले फूल, वृक्षों के झुंड तथा हरी भरी घास थी। वहां के जो वातावरण के बारे में बताया गया है कि बहुत ही खूबसूरत वातावरण था रोज गार्डन का। बीच में रंग बिरंगे झूले थे। अध्यापिका छात्रों को रिफ्रेशमेंट दे रही थी। रिफ्रेशमेंट मतलब खाने के लिए कुछ देना। दिवाकर भी एक बेंच पर बैठ गया था। उसने अपनी वैशाखियों को एक और रख दी थी, जबकि अन्य छात्र छात्राएं झूलों का आनंद ले रहे थे। सभी को उछलते कूदते देख उसे भी वे दिन याद आ रहे थे जब 2 वर्ष पहले वह बड़ी मौसी के पास दिल्ली में गया तो फन सिटी में कितनी मस्ती की थी। तो बच्चों, दिवाकर को भी अपना पिछला समय याद आ रहा था और उससे हमें ये भी पता चल रहा है कि इन 2 वर्षों के भीतर ही कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है जिसके कारण उसकी टांगे चली गई हैं। पर पिछले साल, ये देखिए यहाँ पर आ गया, पिछले साल हुई दुर्घटना ने उसकी एक टांग ले ली थी। उसकी एक टांग दुर्घटनावश चली गई थी। वह कितना अधूरा था। उसे लगता था कि वह कक्षा के बाकी लड़कों के समान नहीं है शायद। तो उसके मन में कहीं ये एहसास था, एहसास बेटा मानी फीलिंग थी कि वह बाकी बच्चों से कहीं हीन है, कम है। वह अभी सोच ही रहा था कि नीरू मैडम ने सभी को वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बुला लिया। सांस्कृतिक मतलब बेटा नाच गाना, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए। लड़के और लड़कियां वृक्ष के नीचे घास पर ही अपने अपने समूह में बैठ गए। दिवाकर सामने बेंच पर बैठा था। कार्यक्रम चल रहा था। अचानक एक सांप वृक्षों के बीच में से रेंगता हुआ इस ओर आ गया था। तो अचानक क्या होता है कि प्रोग्राम के बीच में ही एक सांप वहां आ जाता है। अपने सामने इतने बड़े सांप को देखकर छात्र छात्राओं के चेहरे का रंग उड़ गया। बेटा, चेहरे का रंग उड़ना मतलब डर जाना। सभी बुरी तरह से डर गए, क्योंकि शहर में उन्होंने कभी ऐसे सांप देखे ही नहीं थे। नीरू मैडम भी वहीं की वहीं रह गई। वो भी मतलब पूरी की पूरी तरह डर गई, हैरान रह गई। मतलब उन्हें समझ में नहीं आया मैडम को भी कि वे क्या करें। सांप फन उठाकर फुंकार रहा था। सांप डसने के लिए तैयार था, क्योंकि इतना शोर शराबा देखकर सांप को भी डर लगता है ना कि कहीं उस पर कोई हमला ना कर दे। तो उसने अपना फन उठा लिया। दिवाकर ने देखा तो घबराया नहीं। वह गांव में इस तरह के जानवरों को खेतों में कई बार देख चुका था। बेटा, इसका कारण एक ये भी था कि दिवाकर गांव से आया था और गांव में सांप आम ही होते हैं खेतों में।
वह चीते की सी फुर्ती के साथ वहां पहुंच गया। उसकी निगाहें सांप पर थी। फिर अचानक उसने अपनी बैसाखी से सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। बेटा किया उसने अपनी एक बैसाखी से सांप को उठाकर फेंक दिया। छात्र छात्राओं में जैसे जान आ गई। नीरू मैडम ने दिवाकर की पीठ थपथपाते हुए कहा, दिवाकर तुमने आज वह हम सबकी जान बचाई है। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम वाकई बहादुर हो, असली हीरो हो। अगले दिन प्रातःकालीन की सभा में दिवाकर को उसकी सूझबूझ व बहादुरी के लिए प्राचार्य महोदय के सामने सम्मानित किया। तालियों की गड़गड़ाहट में उसे अपनी पूर्णता का एहसास हो रहा था। बेटा देखो, नीरू मैडम ने भी शाबाशी दी और स्कूल में उसकी बहादुरी के चर्चे थे। उसे विशेष रूप से इनाम दिया गया प्रिंसिपल महोदय के द्वारा। जब सभी लोग उसके सम्मान में तालियां बजा रहे थे, बच्चे और अध्यापक, तो उसके मन में एक नया एहसास पैदा हुआ। जो अपने आप को कम और हीन समझता था, आज उसे लगा कि वह भी किसी से कम नहीं है। वह भी कुछ ना कुछ, उसमें भी कुछ अलग है जो उसे पूर्ण कर रहा है। तो बच्चों, ये एहसास जो होता है हमारे मन की एक फीलिंग है, मन की एक महसूस करने की बात है। दिवाकर की नए स्कूल में मदद किसने की थी? क्लास अध्यापिका नीरू मैडम ने। स्कूल बस पर छात्र छात्राएं कहाँ जा रहे थे? एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के लिए रोज गार्डन। छात्राएं बस में क्या कर रही थी? अंताक्षरी खेल रही थी। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। दिवाकर बस में बैठा क्या देख रहा था? बाहर के दृश्य। दिवाकर को अपने मन में अधूरेपन का एहसास क्यों होता था? क्योंकि पिछले साल दुर्घटना में उसकी एक टांग चली गई थी। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राएं क्या देखकर डर गए? एक सांप को देखकर डर गए। आगे बच्चों बड़े प्रश्न हैं। दिवाकर बेंच पर बैठकर क्या सोच रहा था? दिवाकर बेंच पर बैठकर सोच रहा था कि अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था, पिछले समय के बारे में सोच रहा था कि किस प्रकार 2 साल पहले उसने फन सिटी में पूरी मस्ती की थी, लेकिन अब पिछले साल की एक दुर्घटना में उसकी टांग नहीं थी। सांप को देखकर दिवाकर क्यों नहीं डरा? सांप को देखकर दिवाकर इसलिए नहीं डरा क्योंकि उसने गांव में इस तरह के जानवर बहुत बार देखे थे। दिवाकर ने अचानक सांप को सामने देखकर क्या किया? दिवाकर ने अचानक सांप को सामने देखकर वह फुर्ती से उसके पास पहुंचा और अचानक से एकदम से अपनी वैशाखी से उसे उठाकर दूर फेंक दिया। दिवाकर को क्यों पुरस्कृत किया गया? दिवाकर ने अपनी बहादुरी से सांप को फेंककर सभी बच्चों और अध्यापक की जान बचाई थी। उसकी इसी बहादुरी के कारण उसे पुरस्कृत किया गया। लघु कथा एहसास का उद्देश्य क्या है? लघु कथा एहसास का उद्देश्य ये बताना है कि हमें अपने मन में कभी ऐसी भावना नहीं लानी चाहिए कि हम किसी से कम हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप में अधूरा नहीं होता। हमें अपने में पूर्णता का एहसास करना चाहिए। एहसास नामकरण की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यह शीर्षक बिल्कुल सार्थक है क्योंकि इसमें एक घटना ने दिवाकर के एहसास को, अपूर्णता को पूर्णता में बदल दिया था। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि आपको यह लघु कथा अच्छी लगी होगी, मेरा पढ़ाने का ढंग पसंद आया होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।